हेलो गाइस, क्या हालचाल। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं। और जैसे कि कल मैं आप लोगों को बोला था कि आज स्कॉलरशिप के ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगा, तो आज बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप के ऊपर। ठीक है कि असम में जो लोग पढ़ने के लिए आ रहे हैं, यानी कि असम यूनिवर्सिटी सिलचर में जो लोग असम से हैं उनको कौन सा स्कॉलरशिप मिलेगा, और जो लोग असम से बाहर से हैं यानी कि आउट ऑफ द असम, जैसे बिहार से हो गया, वेस्ट बंगाल से हो गया, त्रिपुरा से हो गया, अरुणाचल प्रदेश से हो गया, या फिर दिल्ली से हो गया, झारखंड से हो गया, ठीक है, मीन्स डिफरेंट स्टेट जो कि असम में नहीं रहते, उनको कौन सा स्कॉलरशिप मिलेगा, इस विषय में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक अपडेट देना चाहता हूँ। जो लोग BA LLB का स्टूडेंट है, आप लोगों का जो क्लासेस है फर्स्ट ईयर का, वो फर्स्ट क्लास आप लोगों का शुरू होने जा रहे हैं 26 अगस्त को 2025। ठीक है, यानी कि 26 अगस्त, हाँ। और जो LLM है, LLM का क्लास भी 26 अगस्त को शुरू होने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी बात करते हैं स्कॉलरशिप का। तो देखो, सबसे पहले तो स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल जो भी एड है असम यूनिवर्सिटी में, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो मेरे पास एक लिस्ट है, मैं लिस्ट देख के आप लोगों को बताऊंगा, और आप लोग एक पेन पेपर लेके नोट कर लेना, क्योंकि उससे आपको हेल्प मिलेगा कि जब आप अप्लाई करोगे तब उस लिस्ट देख के अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट आप लोग वो कर सकते हो अप्लाई। ठीक है, तो सबसे पहले एक स्कॉलरशिप जो है, पहले हम लोग बात करते हैं जो लोग असम में रहते हैं। ठीक है, जो लोग असम का मीन्स डोमिसाइल ऑफ असम के हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं कि असम से जो लोग असम यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए एडमिशन लिया, उन लोगों को कौन सा स्कॉलरशिप मिलेगा। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि जो लोग आउट ऑफ द असम है, दूसरा स्टेट से हैं, उनको कौन सा स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, तो असम में जो लोग हैं उनके लिए सबसे पहले है असम स्टेट गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप, जैसे कि कॉम्बाइंड मेरिट स्कॉलरशिप, यानी कि ये डिग्री, मास्टर्स और MPhil PhD इन सबको मिलता है। ठीक है, अभी क्या है, इसमें मंथली एक फाइनेंशियल आपको एड मिल जाते हैं, यानी कि 300 मिलते हैं आपको डिग्री कोर्स में। आप अगर UG कोर्स, किसी भी UG कोर्स कर रहे हो तो उसमें मिलते हैं 300 करके पर मंथ, और अगर आप PhD वगैरह कर रहे हो तो आपको मिलेगा 750 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, करंट चला गया, कोई बात नहीं, दिखाई तो दे रहा है शायद, हाँ। तो नेक्स्ट बात करते हैं, एक सेकेंड, हाँ मेरे पास मोमबत्ती है लेकिन वो नहीं है, मचिस नहीं है, और बाहर बारिश हो रहा है। ठीक है, सो चलो, तो सेकंड बात करते हैं कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, यानी कि जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, ये SC ST OBC एंड MOBC वालों के लिए है। इसमें 230 रुपीज़ मिलेगा आपको, 230 रुपीज़ पर मंथ से लेकर 1200 पर मंथ तक मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, और ये आपका जो कोर्स है, हॉस्टल स्टेटस है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कितना पैसा आपको और मिलेगा। फिर है गवर्नमेंट ऑफ असम का पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ये एक तो हो गया आपका सेंट्रल और एक हो गया ये असम का। ठीक है, इसमें कितना मिलेगा, देखो ये सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के लिए है, और इसमें मिलेगा आपको 300 to 1200 पर मंथ, तो ये भी सेम है। फिर है नया जो आया है निजुत मोयना 2.0, ठीक है, 2.0 या फिर 2.0 जो भी है, ये अभी अभी लॉन्च हुआ है। इसमें जो अनमेरिड गर्ल है उनको पैसा दिया जाता है, जो लोग भी स्टूडेंट है, अनमेरिड गर्ल है, सिर्फ लड़की लोगों को आ गया, शुक्र है। सो जो स्टूडेंट जो लड़की है उन लोगों को मिलते हैं ये। ठीक है, अभी कितना पैसा मिलेगा, ये मिलेगा आपको 1250 रुपीज़ पर मंथ, जो लोग UG कोर्सेज में एडमिशन लिया है उनको। ठीक है, और अगर आप PG कोर्स कर रहे हो, यानी कि LLM वगैरह या फिर दूसरा किसी भी कोर्स, तो उसमें मिलेगा आपको 2500 रुपीज़। ठीक है, तो ये क्यों किया गया, देखो एक्चुअली ये जो निजुत मोयना स्कीम है, ये इसीलिए लाया गया है असम में, ताकि जो चाइल्ड मैरिज है ये रोका जाए। ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने बहुत बार, जब CM सर आए थे यहाँ पर, हम लोगों ने बातचीत किया था, तो इसलिए ये लागू किया गया है। बाकी और एक है इसमें कि जो
HS लेवल के है, HS का स्टूडेंट है, उसके बाद UG PG सबको मिलता है ये, ठीक है। फिर क्या है देखो, सेंट्रल PSU स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप्स, इसमें क्या है, ONGC जो है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ONGC का स्कॉलरशिप ये SC और ST वालों के लिए दिया जाता है, ठीक है। SC और ST कैटेगरी से जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं उनको, इसमें मिलेगा आपको 4000 पर मंथ, बहुत हाई अमाउंट है, ठीक है। क्योंकि PSU सेक्टर है, आप लोग समझ सकते हो, इनका अलग ही वो है, पैसा इनके पास बहुत ज़्यादा होता है। तो ज़िंदगी में अगर जॉब करना है ना, PSU सेक्टर में चले जाओ, बहुत पैसा कमा पाओगे। तो इसमें 4000 पर मंथ आपको मिलेगा स्कॉलरशिप, और पर ईयर आपका कितना होता है, 40,800 समथिंग, ठीक है। अरे 48,000, ठीक है, 40,800 नहीं, 48,000 समथिंग, ठीक है, हाँ 48,000 ही हो रहा है, ठीक है। बाकी ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग, उसके बाद MBBS, उसके बाद जियोलॉजी या फिर जियोग्राफिक्स, और जो MBA स्टूडेंट है, ये लोग ये कोर्सेज कर रहे हैं, इनको मिलेगा ये, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, आप लोग लिख रहे हो ना, लिख लेना, उसके बाद भूल जाओगे, ठीक है। तो आप लोग जिस कैटेगरी में पढ़ते हो और उस हिसाब से जो भी आप लोगों के हिसाब से जो स्कॉलरशिप सूट करते हैं आपके ऊपर, वो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, जो जिसके लिए आप एलिजिबल हो। उसके बाद क्या है, अदर गवर्नमेंट सैंक्शन स्कॉलरशिप और फेलोशिप जो भी है, इसमें जो है PhD वालों के लिए, स्पेशली PG MPhil एंड PhD वालों के लिए, जो रिसर्च करते हो ना, रिसर्च के लिए कुछ फेलोशिप देते हैं, जैसे PG या फिर MPhil और PhD, इन लोगों को इंक्लूड्स क्या है, असम यूनिवर्सिटी सिलचर, UGC और जो ICSSR जो वो है फेलोशिप है, ये मिलते हैं। इसमें JRF, उसके बाद SRF, और इसके साथ डॉक्टर DS कोठारी का एक फेलोशिप है, वो भी मिलेगा इसमें। फिर राजीव गांधी फेलोशिप है, ये भी मिलेगा, ठीक है। आप लोग एलिजिबिलिटी देख के अप्लाई करना। बाकी इसके बाद है, बात करते हैं कि जो लोग आउटसाइड असम, यानी कि असम से बाहर के स्टूडेंट को कौन सा स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे मैं भी असम से नहीं हूँ, असम के बाहर से था, तो मैं जब अप्लाई किया था बहुत प्रॉब्लम हुआ था स्कॉलरशिप में, ठीक है। फिर मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिला था एक भी, क्योंकि तब मैं सिग्नेचर वगैरह नहीं ले पाया, कोरोना का पीरियड चल रहा था, यानी कि COVID-19 चल रहा था तब। तो जो भी फॉर्म वगैरह था उसमें HOD का सिग्नेचर वगैरह चाहिए होगा, लेकिन तब मैं वो जुगाड़ नहीं कर पाया, तो इसलिए मेरा फर्स्ट ईयर में छूट गया था वो स्कॉलरशिप, उसके बाद मिला ही नहीं, और ठीक है। तो इसलिए थोड़ा और दिक्कत हो गया था मुझे स्टडी चलाने में, जो भी है खुद काम करके फिर चलाना पड़ा, जो भी है। फिर बात है कि जो लोग असम के बाहर से है, उनको कौन सा मिलेगा, ठीक है। सो सबसे पहले तो जो लोग असम के बाहर है लेकिन नॉर्थ ईस्ट में है, यानी कि मणिपुर, मिजोरम, इन सब स्टेट में है, जैसे 7 सिस्टर कहते हैं ना, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद और भी जो भी स्टेट है, त्रिपुरा, ये भी है शायद, हाँ। तो इसमें क्या है देखो, ईशानोदय स्कॉलरशिप मिलेगा, और ये असम के स्टूडेंट को भी मिलेगा, ठीक है। ये मैं असम में इंक्लूड करना भूल गया था, उसमें भी मिलेगा और इसमें भी मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट रीजन में जितने भी स्टूडेंट हैं। तो इसमें क्या है देखो, ये ओपन है हर एक स्टूडेंट के लिए फ्रॉम इंटायर नॉर्थ रीजन, नॉर्दर्न रीजन। और इसमें क्या है, 10+2 अगर किसी ने नॉर्थ ईस्ट बोर्ड से किया है उनको ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि नॉर्थ ईस्ट का है लेकिन बाहर पढ़ाई किया, डॉक्यूमेंट्स तो नॉर्थ ईस्ट का है लेकिन बाहर पढ़ाई किया और आके यहाँ पर ईशानोदय के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको 10+2 असम से, असम बोर्ड यानी कि नॉर्थ ईस्ट बोर्ड से, असम बोर्ड नहीं, नॉर्थ ईस्ट बोर्ड से आपको पास करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसमें एलिजिबल हो। तो इसमें क्या है, जो लोग UG और प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लिया उनको मिलेगा ये स्कॉलरशिप। ये बहुत एक हाई अमाउंट देते हैं, आप लोग देख लेना, ठीक है, गूगल करके। बाकी मैं तो ऊपर ऊपर से सब कुछ बता रहा हूँ, आप लोग जाके गूगल में डिटेल्स में देख लेना, जितने भी स्कॉलरशिप आपको सूट करता है वो देख लेना आप, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, इसको जो NSP है वो, ठीक है। मेरिट कम मीन्स ये इसमें माइनॉरिटी स्कॉलरशिप है, जैसे फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट विथ फैमिली इनकम लेस देन 2.5 लाख, ठीक है, पर एनम।
इनको ये मिलेगा। उसके बाद स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट विथ डिसेबिलिटीज़, यानी कि जिनका हाथ पैर में कुछ हुआ है, या फिर आप लोग समझ सकते हो PWD कैंडिडेट, उनको मिलेगा अप टू 4000, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेशनल फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप फॉर एसटी कैटेगरी का जो स्टूडेंट है उनको मिलेगा रिजर्वेशन। तो इसमें बहुत हाई अमाउंट देते हैं, जैसे कि 25,000 से 28,000 तक, ठीक है। ये किसको दिया जाता है, ये MPhil PhD और MPhil PhD स्टूडेंट को दिया जाता है, लेकिन जो लोग ST कैटेगरी से है, ठीक है, इनको दिया जाता है। बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है ये ST वालों के लिए। बाकी नेशनल पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, इसमें जो SC ST और OBC से बिलोंग करते हैं इन लोगों को मिलेगा। ये अवेलेबल भैया नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ठीक है, उसमें मिल जाएगा आपको। इसमें ट्यूशन फी, मेंटेनेंस अलाउंसेस ये सब मिलता है, मीन्स ये सब के लिए ये दिया जाता है। फिर है यूनिवर्सिटी, हमारे जो असम यूनिवर्सिटी है, इसमें कुछ वो है यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एंड रिसर्च फंडिंग, ठीक है। इसमें क्या है देखो, असम यूनिवर्सिटी सिलचर रिसर्च फेलोशिप मिलता है एंड स्टूडेंट एड फंड, जो स्टूडेंट एड फंड है वो भी मिलता है इधर से। इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई इक्वली टू स्टूडेंट फ्रॉम अदर स्टेट ऑल्सो। जो लोग अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं ये लोग भी यहाँ पर अप्लाई करेगा, और जो लोग असम से है ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एक है आपका TEQIP, ये आप लोग सर्च करके देख लेना, TEQIP। इसका प्रोनाउंस क्या होगा मुझे वो लग रहा है, जो भी है TQIP, ये जो भी है, ठीक है, TQIP ऐसा कुछ होगा। इसमें क्या है, MTech का जो स्टूडेंट है, जो SOT यानी कि त्रिगुणा सेन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में है, उनको मिलेगा ये सब। उसके बाद क्या है देखो, NGO जो है ना असम में या फिर बाहर जितने भी NGOs वगैरह है और एक्सटर्नल स्कॉलरशिप है, इसके बारे में बात करते हैं। वो लोग भी बहुत कुछ देते हैं स्टूडेंट को। तो सबसे पहले तो एक है आसुदेव आर्ट स्कॉलरशिप, ठीक है। इसमें क्या है, 50,000 वन टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। जो लोग MFA इन फाइन आर्ट्स कर रहे हैं एनीवेयर इन इंडिया, ठीक है, उनको मिलेगा ये। और आसाम डोमिशियल होना पड़ेगा उनको, ठीक है। इनको मिल जाएगा 50,000 वन टाइम। उसके बाद है कमल कुमारी फाउंडेशन, उसके बाद है अजमल फाउंडेशन, ये SC और ST कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए है। असम यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हैं इनको भी मिलेगा ये। तो आप लोग एक बार गूगल करके देख लेना ये अजमल फाउंडेशन, जितने भी NGOs का बारे में मैं बताया, ठीक है। बाकी ये था आज का वीडियो स्कॉलरशिप के ऊपर। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया, जो लोग भी नोट किए हो बहुत अच्छा किया। अभी जाके आप लोग एलिजिबिलिटी जितने भी है वो सब फुलफिल करके देख लेना कि कौन सा स्कॉलरशिप आपके लिए सूट करता है, उस हिसाब से आप लोग अप्लाई करना स्कॉलरशिप में। और मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।